हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपका 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.2 करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ हमें स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करके देना है जिसकी रेडियस हमें गिवन है। चलो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। रेडियस हमें दे रखी है तो हम सबसे पहले रेडियस लिख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 4 लिखा हम लोगों ने, पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू आर क्या है 10.5 इंटू 10.5। क्यों लिखा, देखो आर का स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है तो इट मीन्स हमें जो ये रेडियस है वो 2 टाइम्स लिखनी होगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 4 इंटू 22/7। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 105/10। डेसिमल रिमूव करना आप लोगों को सभी को आता होगा, 105/10। चलो रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। 5 के टेबल से कट कर देते हैं, 5 3 जा 13, 5 2 जा 10। 2 की टेबल से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस वाले 2 को कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इस 5 से कट करते हैं न्यूमरेटर में, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। आप क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर में 22 रहा है, 3 रहा है और 21 रहा है। अभी हमें किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 3 इंटू 21। डिनोमिनेटर में 1 रहता है और 1 को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1386। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अभी मैं ये सारा रब कर देती हूँ, फिर सेकंड वाला पार्ट हम अपना यहीं पे सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें रेडियस कितनी दे रखी है, 5.6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैंने एज इट इज रहने दिया है क्योंकि फॉर्मूला सभी में यही लगने वाला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4πr²। तो 4 का 4 ही रहने देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर हमारा क्या दे रखा है, 5.6 इंटू में 5.6 रख देते हैं। अभी 7 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7। 7 की टेबल में 5 तो नहीं आता, स्टार्टिंग में लगाई 0 देन डेसिमल लगाया, 7 8 जा होता है 56। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है हमें 4 को 22 से, देन उसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 5.6 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो 39424 आएगा। एक डेसिमल प्लेस इसका, एक डेसिमल प्लेस इसका, पीछे से 2 नंबर पे डेसिमल आने वाला, तो यहाँ हम डेसिमल लगा देंगे। यूनिट सेंटीमीटर है तो यूनिट भी लिखेंगे। एरिया जो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है, सेंटीमीटर की पावर 2 लिख दी। अभी हम अपना थर्ड पार्ट यहीं पे सोल्व करेंगे, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने 14 सेंटीमीटर रख दिया। फॉर्मूला वही है हमारा, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। यूनिट आप चाहे तो बाद में भी लिख सकते हो और साथ में लिखना चाहे तो साथ में भी लिख सकते हो, क्योंकि आर की पावर है 2, दैट्स वाई रेडियस हमने 2 टाइम्स लिखी। अभी 7 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स की, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 88। देन इंटू का साइन लगाया, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 28, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायामीटर। यहाँ पे भी हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का ही, जिसका डायामीटर दे रखा है। इस बार हमें रेडियस ना देकर डायामीटर दे रखा है। डायामीटर
फर्स्ट पार्ट में देखिए कितना दे रखा है आप लोगों को 14 सेंटीमीटर। अब डायामीटर की हेल्प से आप इजीली रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस कैसे निकालते हैं? डायामीटर को डी को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस आती है। अब हमें डायामीटर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 रिड्यूस करते हैं, 2 7 जा 14, तो इसकी रेडियस हमारे पास क्या आ गई है? 7 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर। फॉर्मूला जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किया था क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ना, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 4 का 4 ही आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है जी, तो वो रख दी हमने। आर स्क्वायर, आर हमने क्या फाइंड आउट किया? 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। रिड्यूस करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88, 88 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 616। अभी देखो यहाँ पे भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर, या सीधा ध्यान रख लीजिए भाई, एरिया है तो हमारा स्क्वायर यूनिट में आएगा, यूनिट सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आएगा। ओके, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमारा सेकंड वाला पार्ट भी हम यहीं पे सोल्व करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें डायामीटर कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। रेडियस निकालते हैं, 21 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। हम इसको डेसिमल में चेंज नहीं कर रहे, एज अ टीज वैल्यू यूज करते हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 4 इंटू पाई क्या है जी? 22/7। आर हमारी रेडियस क्या है? 21/2। तो इसकी वैल्यू हम इसी तरह से रखेंगे, 21/2, क्योंकि r की पावर है 2 तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 21/2। रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा होता है 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वापस से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अभी 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66, और 66 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा जी? 1386। एरिया है, यूनिट हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाएंगे। मैंने इस बार रेडियस के साथ सेंटीमीटर नहीं लगाया था ना, तो आप लोग ध्यान में रखोगे कि भाई हमारी यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर लगेगा। और ये यूनिट्स आपको इस चैप्टर में लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स टीचर कट कर लेते हैं। अच्छा, ये सारा इरेज कर देते हैं, देन हम अपना थर्ड पार्ट इसी पे अटेम्प्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास डायामीटर क्या है? 3.5 मीटर। डायामीटर से रेडियस निकालेंगे, 3.5 डिवाइड बाई 2। पहले तो क्या करते हैं, इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, ऊपर लिखते हैं 35, तो नीचे 2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको यहाँ पे रिड्यूस करना चाहें ना तो यहीं पे रिड्यूस कर लीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। इस तरह से हमारे पास रेडियस क्या आ रही है? 7/4 मीटर। ओके, अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 4 के प्लेस पे तो 4 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस रिड्यूस करने के बाद में जो मैंने फाइंड आउट किया ना वो लिखते हैं, 7/4 मीटर इंटू 7/4 मीटर। कैंसिल करते हैं, 7 से 7 ये कट गया और 4 से 4 कट जाता है, 2 की टेबल से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 11 जा। अब न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो न्यूमरेटर में एक तो 11 बचा है, एक 7 बचा है, तो हमारे पास क्या आएगा? 77। और डिनोमिनेटर में इस बार हमारे पास 2 रहता है, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर का स्क्वायर। अभी ये भी हमारा आंसर ठीक है, और इसको आप लोग डेसिमल में चेंज कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा? 38.5 मीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमोस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हेमोस्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है जी 10 सेंटीमीटर। हेमोस्फीयर में दोनों ही एरिया होते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमोस्फीयर,
हेमोस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है? देखो स्फीयर का होता है 4πr², 4πr²। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास CS से आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया में 2πr² में बेस का एरिया, बेस क्या होता है? हेमोस्फीयर का सर्कल होता है πr², ऐड करोगे। 2πr² में πr² ऐड करते हैं तो क्या आता है? 3πr²। मैंने फॉर्मूला डेवलप करना भी आप लोगों को सिखा दिया है, ये रफ काम है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। अभी हमें सिंपल सा काम है कि हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो 3 के लिए 3 रखेंगे। पाई देखो जब क्वेश्चन में दे दी जाए तो पाई की वैल्यू वही रखनी होती है, 3.14। तो यहाँ हमने लिखा 3.14 आर। रेडियस जो कि हमें कितना दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, हम लोगों ने लिखी भी नहीं है। 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो अभी हम क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 314/100 मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर। अब क्या करो? 0 से 0 कैंसिल कर दो। अभी नॉर्मली आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 314 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 942 आएगा। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स इन द 2 केसेस। हमें एक स्पेरिकल बलून दिया गया है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको मैं R1 से डोनेट करूँगी। अब उसमें लगातार हवा भरी गई है तो रेडियस इंक्रीज हो जाती है, 7 to 14 सेंटीमीटर हो जाती है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशो फाइंड आउट करना है। किसके बीच? उनके सरफेस एरिया के बीच, दोनों ही केस में। जब 7 सेंटीमीटर थी और फिर 14 सेंटीमीटर हो गई, दोनों ही केस का हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं लिख रही हूँ रेडियस 1। किसके लिख रहे हैं हम? ऑफ स्मॉल बलून, ठीक है, स्मॉलर बलून लिख लेते हैं यहाँ। जब बलून छोटा था तो उसकी रेडियस मैंने ले ली है, तो उसको मैंने R1 से डोनेट किया है। एक और रेडियस हमें दे रखी है तो उसको हम लिखेंगे R2 ऑफ लार्जर बलून। ये बड़े बलून की है ना, तो यहाँ पे हमने लिखा रेडियस ऑफ लार्जर बलून दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं ना तो हमें अलग अलग एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा ही रेशो निकाल रहे हैं। हमें रेशो निकालना है किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बलून टू सरफेस एरिया ऑफ लार्जर बलून। चलो रेशो फाइंड आउट करते हैं। स्मॉलर बलून का सरफेस एरिया क्या होगा? स्पेरिकल फॉर्म में है ना, 4πr²। देखो स्मॉलर बलून की आर मैंने क्या थी? R1 ली थी, तो यहाँ पे आर के नीचे ये साइन लगा देते हैं, ये है R1। और लार्जर बलून भी हमारा स्पेरिकल फॉर्म में है तो इसका एरिया भी होगा 4πr², बट लार्जर बलून की R2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। ओके, चलो आगे करते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R² से R² कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है। अब हम क्या करते हैं? इनकी वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस 1 7 सेंटीमीटर है, ऊपर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। R की पावर 2 है ना, दैट्स वाई 7 सेंटीमीटर हम 2 टाइम्स लिखेंगे। डिनोमिनेटर में लिखेंगे R2। 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। अभी रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, 7 2 जा 14। इसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रैशनल नंबर में कैसे आ रहा है? 1/4। ये हमारे पास रेशो आया है जिसको हम 1/4 लिख सकते हैं। ये हमें पास रेशो आ गया है दोनों ही बलून के सरफेस एरिया का।
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ हेमोस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ अ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक बाउल जो है हेमिस्फियरिकल शेप में है और वो बना है ब्रास से। तो इसके अंदर अंदर में टीन प्लेटिंग करनी है। आप लोग देखते हो ना, बाउल के अंदर अलग कलर हो रहा है और बाहर पे अलग कलर हो रहा है। तो इसके अंदर क्या करनी है, टीन प्लेटिंग करनी है। और टीन प्लेटिंग का क्या बताना है, हमें कोस्ट बताना है। अब जो बाउल है उसके डायमीटर भी इनर वाला डायमीटर दे रखा है और हमें टीन प्लेटिंग भी इनसाइड ही करनी है। तो डायमीटर से एज इट इज़ लेने वाले हैं हम, डायमीटर में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। और डायामीटर से हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। यहीं पे इसका डेसिमल और हटा लेते हैं, इसको लिखते हैं 105। 2 डिनोमिनेटर में है ही, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से जब हमने डेसिमल हटाया, तो दैट्स वाई। इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21 आया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। और सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर का साइन भी लगा देते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालना है, जो भी बाउल होता है, बाउल आपको सिर्फ हेमोस्फीयर में नज़र आता है, ऊपर से खाली होता है ना, ऊपर से वो क्लोज्ड फिगर तो नहीं होती। अगर वो क्लोज्ड फिगर होती ना, क्लोज्ड हेमोस्फीयर होता, तो हम टोटल सरफेस एरिया लेते। क्योंकि अब बाउल हमारा क्लोज्ड फिगर नहीं है हेमोस्फीयर की, तो हम क्या लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, स्फीयर के एरिया को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4 की जगह क्या आता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 के प्लेस पे 2 ही रहने देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू में रेडियस जो रिड्यूस करके हमारे पास आई है 21/4। रेडियस का स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम क्या 2 टाइम्स लिखेंगे 21/4। रिड्यूस करते हैं 7 के टेबल से। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अभी उसके बाद आगे हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो अब हम इनको न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 33, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 693 आएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4, तो डिनोमिनेटर में 4 रहने देते हैं। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, 173.25। अब सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट में आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हमने एरिया फाइंड आउट क्यों किया है, क्योंकि हमें कोस्ट निकालनी है। क्वेश्चन में हमें कोस्ट दी है किसकी, टीन प्लेटिंग की कोस्ट दे रखी है कितने की, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की कोस्ट दे रखी है 16 रुपीज़। जब ज़्यादा की कोस्ट पता हो, ज़्यादा एरिया की कोस्ट पता हो, तो हम यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम 1 स्क्वायर मीटर का कोस्ट निकालेंगे ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज़ इक्वल टू, जो 16 रुपीज़ है उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की कोस्ट आ जाएगी। हमारे पास जो एरिया है उसकी टीन प्लेटिंग की कोस्ट निकालेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास कोस्ट आई है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की, उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 16/100 को मल्टीप्लाई करेंगे 173.25 से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करते हैं, 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 4 4 जा 16 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100। अब सीधा 25 के टेबल से ही इसको रिड्यूस करते हैं। 25 1 जा 25 और ये जाएगा 6 डेसिमल
93 पे। अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह गया, 4 × 6.93। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27.72 रुपीज़। ये हमारा आंसर जो है रुपीज़ में है। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें स्पीयर की रेडियस फाइंड आउट करके देनी है जिसका सरफेस एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर दैट इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। और स्पीयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके प्लेस पे हम फॉर्मूला रखेंगे ना, क्या होता है, 4πr² दैट इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, आर तो हमें फाइंड आउट करनी है, r² को r² ही रहने दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप लोग ट्रांसपोजिंग कर दोगे इन नंबर्स की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रहने देते हैं r² को, दैट इज इक्वल टू 154। 7 देखो डिवीजन में था तो 7 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और 4 और 22 r² से मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो ये इधर आएंगे तो ये डिवाइड करेंगे। यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर, एज इट इज़ यूनिट लिख दी। चलो रिड्यूस करते हैं, 22 की टेबल से ही कट करते हैं, ये जाएगा जी 7 पे। इस तरह से हमारे पास क्या आ चुका है, r² की वैल्यू आ चुकी है। r² इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 49, और डिनोमिनेटर में है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में जाके क्या बनाएगा, रूट का साइन बनाएगा। राइट हैंड साइड में स्क्वायर को भेजा तो हमने लगाया है रूट किसका, 49/4 स्क्वायर सेंटीमीटर का रूट निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा जी, रेडियस आएगी। रेडियस इक्वल्स टू 49 का रूट क्या होता है, 7 जो होता है ना 49, और 4 का 2 2 4 होता है। स्क्वायर सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर बाहर आएगा, और अब इसको क्या करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास रेडियस आ जाती है। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखो क्वेश्चन में हमें बताया गया है जो मून का डायामीटर जो बीचों बीच जाने वाली लाइन है ना, मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर के 1/4 है। अब अर्थ का डायामीटर भी हमें नहीं पता, ये हम अज्यूम करके चलेंगे, ये हम लोगों ने माना है कि अर्थ का डायामीटर है d, तो मून का डायामीटर क्या होगा, उसका 1/4 होगा। अब हमें इनके सरफेस एरिया में रेशो बताना है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, हम लोगों ने अर्थ के डायमीटर को d माना है, तो मून का डायमीटर क्या है, d/4 है, 1/4 है ना अर्थ के डायमीटर के। अच्छा अभी हमें निकालना क्या है, रेशो निकालना है उनके सरफेस एरिया के बीच में। हमें रेशो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द मून टू द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का सरफेस एरिया ग्रेटर होगा तो उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में ले रहे हैं। ओके, अब मून होता है हमारा स्पीयर की फॉर्म में, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 4πr²। r के साथ मैंने यहाँ पे नीचे m लिख रही हूँ, ये मून का रेडियस है। ओके, डिवाइड बाई 4, अर्थ भी हमारी स्पीयर की फॉर्म में होती है, 4πr, r कौन सी वाली, अर्थ वाली, या मैंने r के साथ e लिख दिया का स्क्वायर। ओके, अब हमने रेडियस तो निकाली ही नहीं थी, यहाँ पे हम रेडियस निकाल ले रहे हैं, ये रेडियस है अर्थ की, तो मैंने इसको लिखा r_a। अर्थ के डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अर्थ की रेडियस आ जाएगी। अभी मून की भी हमें रेडियस निकालनी है, तो यहाँ पे r के नीचे मैंने m लिखा, दैट इज इक्वल टू जो मून का डायमीटर है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मून की रेडियस क्या आ जाएगी, d/8। चलो अभी आगे करते हैं, यहाँ आप लोग सीधा रिड्यूस करोगे, 4 से 4 कैंसिल करोगे, पाई से पाई कैंसिल करोगे, ये रेडियस है मून की, ये रेडियस है अर्थ की, इनको आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पुट करनी होगी। और अब ऊपर क्या है, मून की रेडियस है हमारे पास क्या है, d/8, रेडियस का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई, बार का मतलब है डिवाइड बाई का साइन होता है, अर्थ की रेडियस क्या है, d/2
2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ओके, चलो आगे करते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, d डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर है, तो d का स्क्वायर करते हैं तो d स्क्वायर आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 64। देखो मैं क्या कहती हूँ, इस वाले साइन के लिए, बार वाले साइन के लिए बेटर होता है कि आप लोग डिवाइड का साइन लगा लीजिए। अब डिनोमिनेटर में क्या था, d अपॉन 2 का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर तो d ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब आगे का करते हैं, आगे वाले टर्म को एज इट इज लिखा, डिवाइड के प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, वही हम यहाँ करने वाले हैं। 4 ऊपर आ जाता है, डी स्क्वायर नीचे आ जाता है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर रिड्यूस कर दो, 4 के टेबल से कट करो, 4 1 जा 4, 4 16 जा होता है 64। तो हमारे पास क्या आया, न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में है 16, इसको हमें रेशो में लिखता है, तो 1:16 क्या आ गया है जी, हमारा आंसर आ गया है। अर्थ और मून के सरफेस एरिया का रेशो है ये। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। चलो जी अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। आ हेमिस्फियरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। यहाँ हमें एक हेमिस्फियरिकल बाउल दिया हुआ है, बाउल मैंने ड्रॉ कर लिया, जिसकी इनर रेडियस मतलब बाउल के इनर पार्ट को टच करती हुई सेंटर तक की दूरी ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देन बाउल की थिकनेस हमें दे रखी है, मैं देखो रेड कलर से इसको मार्क ही कर देती हूँ, पूरी को मार्क कर देती हूँ, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है ना, मतलब बाउल कितना मोटा है ये हमें दे रखा है। ये कितना दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया इस बाउल का। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। इनर रेडियस जो है हमें हेमिस्फियरिकल बाउल के कितने दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। देन हमें थिकनेस भी दे रखी है, थिकनेस कितनी दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 0.25 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम निकालेंगे आउटर रेडियस। आउटर रेडियस निकालने की नीड क्यों है, क्योंकि हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का, दैट्स वाई हम आउटर रेडियस निकालेंगे। आउटर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनर रेडियस में ऐड कर देंगे थिकनेस बाउल की। दोनों ही यूनिट आप देखोगे कि सेंटीमीटर में है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और 5.25 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाती है, रेडियस आ जाती है आउटर। अब हम क्या निकालेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। हेमिस्फियरिकल बाउल का कर्व्ड सरफेस एरिया देखो ऑलरेडी मेंशन है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। हेमिस्फियरिकल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 22/7 × r। आउटर रेडियस 5.25 सेंटीमीटर इंटू 5.25 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर सेंटीमीटर बनाते हैं। मैंने लास्ट में एक बार ही लिख दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। अभी हम एज इट इज़ लिखते हैं आगे का, 2 × 22/7 इंटू डेसिमल रिमूव किया तो हमें ये क्या बनेगा 525 डिवाइड बाई 100 इंटू 525 डिवाइड बाई 100। अब क्या करते हैं, अब इसको रिड्यूस करते हैं, 7 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं। 7 1 जा 7, 7 की टेबल में 75 पे आता है 525। अब क्या करती हूँ मैं, इसको ना सीधा 25 की टेबल से रिड्यूस करवा देती हूँ। 25 3 75 होता है, और 25 4 जा 100 होता है, ये सीधा रिड्यूस हो जाएगा अभी हमारे पास। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 2 की टेबल से रिड्यूस कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की टेबल से वापस से रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। जो लास्ट में 525/100 रह गया, इसको भी है ना हम 25 की टेबल से रिड्यूस करते हैं। 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, और 25 1 जा 25। अभी हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह गया है 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33,
देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 693 आएगा। और डिनोमिनेटर में 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर है यूनिट, तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे 4 से और इसको डेसिमल में चेंज कर लोगे। डिवाइड करोगे तो 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आउटर कोर सरफेस एरिया आ जाता है बाउल का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन करते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन में बताया गया है जो ये बाहर सिलेंडर है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसने इनक्लोज कर रखा है एक स्फीयर को, मतलब एक स्फीयर टोटली इसके अंदर आता है। अच्छा देखो, ये एक मैं रफ लाइन ड्रॉ कर दूँ लाइक दिस, ये हमारा ना इस सिलेंडर के बॉटम को शो कर रहा है, ये भाई बॉटम को शो कर रहा है। और इधर ये देखो, जो ये स्फीयर है सिलेंडर के बॉटम और टॉप को टच कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। ओके ठीक है, अब चलो अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, देन उसके बाद आर को रेडियस को आर ही दे रखा है, तो हमारा आंसर भी यही आने वाला है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें बताना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है जी, 2 पाई आर एच। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें रेडियस का तो पता है, क्योंकि जो सिलेंडर की रेडियस, जो स्फीयर की रेडियस है वही रेडियस सिलेंडर की भी है, क्योंकि स्फीयर जो है टोटली इनक्लोज्ड हो रहा है ना उसमें, आर तो हमारी आर ही रहेगी। आर को आर टर्म्स दे रखी है ना। अब एच देखिए, एच क्या है सिलेंडर की, एच लाइक अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, ये देखो हमारी सेंटर से गुजर रही है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ ये सेंटर को टच करिए, ये हमें पता है ये हमारे पास आर है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है सेंटर से जो सिलेंडर के टॉप को टच कर रहा है, ये भी तो आर होगा। ये ब्लैक कलर और ब्लू कलर से दो आर हैं, और दोनों आर को ऐड करते हैं तो हाइट क्या आ जाती है हमारे पास, एच जो है 2r आ जाती है। एच इक्वल्स टू आर प्लस आर, जिसको हम लिखेंगे 2r। ओके, और मैं डायरेक्टली बताऊं तो सिलेंडर की हाइट सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, क्योंकि देखो सर्कल टोटली इनक्लोज्ड है ना सिलेंडर के अंदर, तो उसकी हाइट क्या हुई 2r। ठीक है, अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 2 का 2 ही रहेगा, पाई पाई रहेगा, आर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है उसको आर ही रखना है। एच के प्लेस पे हमें क्या यूज करना है जी, 2r। इन 2 में किया हम लोगों ने 2r। अब आप देखो रहे हो कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 4, देन पाई है तो पाई, और आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने जो दोनों एरिया फाइंड आउट किए ना उनका रेशो बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एरिया क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। रेशो बताने हैं ना हम, डिनोमिनेटर में लिखेंगे जो हमारा कर्व्ड सरफेस आया है सिलेंडर का, वो भी फाइनल हमारा क्या आया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब रिड्यूस करेंगे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इस बार रेडियस भी जो है सेम है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो रेशो हमारे पास फाइनली क्या आ गया है, 1:1 आया है ना। ये क्या है हमारा आंसर है। आप लोगों की एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।